डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? अब ये देखना है मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है, उसके एक एक क्वेश्चन करके देखना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन्स टुमारो। अब ये क्या करना है? चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें सबसे पहले एक ही देखना है, द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन्स टुमारो। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन है? विल। यदि ऑक्सिलरी वर्ब विल है तो विल का के साथ पैसिव वॉइस में क्या आता है? विल बी। जब विल बी होता है तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो। इसमें दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट हो गया, दो ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिम, और सेकेंड ऑब्जेक्ट है द मेडिसिन। तो दोनों तरह से, लेकिन ऑप्शन देखना है, ऑप्शन देखना है तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ही से शुरू कर, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इसमें चूज करना है, ही विल है तो विल बी होगा। फर्स्ट नंबर में ही इज गिवन, इज तो होगा नहीं। सेकेंड नंबर में ही विल बी गिवन मेडिसिन बाय द नर्स टुमारो। थर्ड नंबर में है ही हैज बिन भी होने होगा। फोर्थ नंबर में ही मे बी। अब कितना आसान तरीका है, यदि आपको रूल मालूम पूरा नहीं भी है, थोड़ा सा भी मालूम है, ये मालूम है कि ऑक्सिलरी वर्ब एक्टिव में है और उसका पैसिव में क्या होता है। यहाँ विल है, विल के साथ बी लगता है, तो आंसर क्या हो गया? सेकेंड नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन देखना है, डैश यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी। इसका मतलब क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है नहीं। और रिक्वेस्ट के लिए हैज है, हैज, शुड, डज और वुड। इसके लिए क्या यूज किया जाता है? वुड का। इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर का वुड। आई फाउंड द रिंग वाइल आई डैश इन द गार्डन। ये टाइम एंड टेंस का है। तो टाइम एंड टेंस में बताए होंगे, जब कोई कार्य एक, जब दो सेंटेंस एक ही सेंटेंस में हो और एक काम, यानी एक पार्ट को यदि V1 ये पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है तो सेकेंड पार्ट को पास्ट इम्परफेक्ट में बनाया जाएगा। नहीं, इधर क्या? आई फाउंड दिस रिंग वाइल डैश इन द गार्डन। फर्स्ट नंबर यहाँ क्या है? आई फाउंड, ये V1 है, ये सॉरी V2 है पास्ट इंडेफिनिट में, इसे पास्ट इम्परफेक्ट में। और पास्ट इम्परफेक्ट में क्या लगता है? चुनने का एक तरीका, सबसे पहले ये देखना है सिर्फ डिग है, उसके बाद डिगिंग। डिगिंग तो होगा ही नहीं, हाइडंग पास्ट नहीं है। पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, डिग सिंपल प्रेजेंट में होता है। पास्ट इम्परफेक्ट कौन सेंटेंस? वॉज डिगिंग। ये बनेगा, क्या बना? आई फाउंड दिस रिंग वाइल आई वॉज डिगिंग इन द गार्डन। आई फाउंड द रिंग, मैंने अंगूठी पाया। कब? जब मैं गार्डन में क्या करता? खुदाई कर रहा था। ही सेड टू द बॉय डिड यू डू दिस। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आस्क होगा। यहाँ पर सी और डी में टोल्ड दिया हो, ये दोनों तो ऐसे खत्म हो गया, बचा दो। दो में क्या देखना है? ही सेड टू द बॉय, ही आस्क द बॉय। और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर होता है। अब फर्स्ट नंबर में दिया है सी आस्क द बॉय दैट, दैट तो होता नहीं है। तो ए सी डी ये तीनों खत्म हो गया, आंसर क्या हो गया? बी। एकदम बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने का। दीज फ्लावर्स डैश स्वीट। अब यहाँ पर सबसे पहले देखना है सिंपल तरीका पहचानने का। यदि समझ में कुछ नहीं आए तो सब्जेक्ट है दीज फ्लावर्स, पुलल है तो सब्जेक्ट पुलल, वर्ब पुलल होगा। इसमें पुलल, बी नंबर पुलल नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट वर्ब में आईएनजी सब्जेक्ट वर्ड, डायरेक्ट वाज में वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है। उसका तो वाज इसमेल है, वाज रहने के बाद या तो V3 होगा पैसिव वॉइस में होगा या आईएनजी लगेगा, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? ए। सिर्फ टेक्निक समझना है, सब बन जाएगा। नेक्स्ट, ही वॉज आउट ऑन पैरोल। ही वॉज आउट, पैरोल का मतलब होता है एक कंडीशन के आधार पर, एक शर्त के आधार पर बाहर निकालना। तो इसमें यह कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर, प्रिजनर मीन्स कैदी, कैदी को एक कंडीशन के आधार पर बाहर निकालना। सुना होगा ना, वो पैरोल पर बाहर आए हैं। इसका आंसर हो गया बी। मीनिंग को समझना है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें देखना है सेंटेंस को पहले समझना है। सेंटेंस क्या है? द पॉजिटिवनेस ऑफन लीड्स टू प्रॉब्लम्स बिटवीन फ्रेंड्स। पॉजिटिवनेस ऑफन लीड्स टू प्रॉब्लम्स बिटवीन फ्रेंड्स। ये सबसे पहले देखना है, ये नाउन है तो कौन नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
और उसके पहले द का यूज नहीं होता है, नहीं, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। कितना नंबर, 7 नंबर का। अब देखना है 8 नंबर। अब दे आर 8 नंबर है, दे आर प्रीटी, दे आर प्रीटी, दे आर इंटेलिजेंट, वे दे आर प्रीटी, वे लोग सुंदर हैं, अब वे दे आर इंटेलिजेंट, वे लोग तेज हैं। अब दोनों सेंटेंस को क्या है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन और सेंटेंस से हमें जोड़ना है। अब यहाँ कहने से, अब यहाँ क्या है, दे आर प्रीटी बट इंटेलिजेंट, ये तो कंट्रारी रिलेशन बताता है, अपोजिट है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि उस वही है जिसमें दोनों गुण है, दोनों क्वालिटी है, सुंदर भी है, ये सुंदर भी है और प्रीटी भी है और इंटेलिजेंट भी है। इसका मतलब हो गया, तो दे आर प्रीटी फर्स्ट नंबर नहीं होगा। अब थर्ड नंबर देखो, इंटेलिजेंट एंड, देखो सब्जेक्ट दे से, तो दे शुरू होगा, प्रीटी एंड दे, ये इंटेलिजेंट इससे भी शुरू नहीं हो रहा है, शुरू इसमें सब्जेक्ट कौन है, दे आर प्रीटी एज वेल एज इंटेलिजेंट, वे लोग सुंदर है साथ ही साथ इंटेलिजेंट। इसका आंसर हो जाएगा बी, 8 का हो जाएगा बी। अब 9 नंबर देखो, सुमित इज हार्ड डैश टू क्रैक, अच्छा वॉलनट, नट, आमंड, कैस्यू। अब इसमें देखना है एक फ्रेज है, हार्ड नट टू क्रैक, नहीं 9 नंबर फ्रेज होता है हार्ड, वॉलनट होता है हार्ड नट टू क्रैक, आंसर क्या हो गया, बी। अब देखना, ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। अब यहाँ क्या फ्रेज है, फ्रेज है 10 नंबर में देखना है, ये 10 नंबर में देखना है, ये प्रीपोजिशन भरना है। क्या, ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका, महाराष्ट्र टू कर्नाटका, नहीं, फॉर का यूज अलग होता है, इनटू का अलग होता है, टुवर्ड्स का यूज अलग होता है। अच्छा अब देखो, चूज डेस्टिनेशन के लिए टू का होता है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। अब इसमें देखना है स्पेलिंग किसका सही है, और ढेर सारे वर्ड्स को लिखाया जा चुका है, और इसका स्पेलिंग 11 नंबर का सही कौन सा है देखना है, एग्जैक्ट ये भी नहीं, सेकेंड नंबर सी नंबर आंसर सही है, आंसर इसका हो गया सी। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिनाई, डिनाई मीन्स होता है रिफ्यूज, इनकार करना, नहीं, इसका क्या पूछ रहा है, सिनोनिम मीन्स पर्यायवाची, 12 नंबर का, तो 12 नंबर का जो इसका पर्याय हिंदी में पर्यायवाची शब्द हुआ, इसका थर्ड नंबर क्या होगा, रिफ्यूज, सी, मीनिंग को समझना है। अब गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, ये बताए होंगे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, फ्लोरिस्ट। अब यहाँ गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर किसका, फ्लोरिस्ट, स्कल्प्टर, रेडियो जॉकी, एरिना। 30 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, लेकिन अब एक चीज समझना है, वन वर्ड सब, इसमें एक वर्ड ऐसा दिया हुआ है जो किसी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उस कंडीशन में देखते हैं तो आंसर हो जाता है डी। हालांकि इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं दिया जाना चाहिए, ये पूछने का सही तरीका नहीं। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, आइदर माई शूज और योर कोट। तो सबको पता है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट जब बताए थे उसमें एक रूल है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, तीनों आइदर और नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो जुड़े हों, वर्ब फॉलो द सेकेंड सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट अनुसार आता है। यहाँ आइदर माई शूज और योर कोट, यहाँ सेकेंड से फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया माई शूज और सेकेंड सब्जेक्ट कौन गया, योर कोट, ठीक है। यहाँ योर कोट सिंगुलर है, योर कोट के अनुसार सिंगुलर है। अब सवाल है सिंगुलर है तो बगल वाले को भी देखना, ऑलवेज ऑन द फ्लोर, हैज हैव तो होगा नहीं, क्यों हैज हैव का V3 होना चाहिए, आर तो होगा ही नहीं, सिंगुलर होगा इज। तो 40 नंबर का क्या हो गया आंसर, बोलो, आंसर हो गया बी। दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड
इट मीन्स यहाँ तो अंडरलाइन वर्ड दिया नहीं है, लेकिन ये भी जान लो किसका है, इंटेलिजेंट का। पूछा जा रहा है कि इंटेलिजेंट का, वेरी इंटेलिजेंट का अपोजिट क्या होगा 15 नंबर में। अपोजिट मीन्स इसका उल्टा, उल्टा क्या हो गया, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज, दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, दिस गर्ल इज वेरी डल, डल हो गया, डल मतलब सुस्त, आलसी। अगली होता है क्रूप, क्रूप मतलब सुंदर, ब्यूटी को दिखाता है, अपोजिट ऑफ ब्यूटी। इंडस्ट्रियस, ये लेबोरियस का सिनोनिम्स है। शार्प मीन्स तेज, कोई चीज उसका सिनोनिम्स हो गया इंटेलिजेंट का, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है अपोजिट, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। 60 नंबर, मोहन से टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। गुड मॉर्निंग पहले भी बताए थे ना, बस यहाँ तक बना लेना है, उसके बाद आगे बना लेना है। हाउ डू यू डू, ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस इधर हो जाता है, उसमें तो आस्क होता है या इंक्वायर ऑफ। पहले मोहन से टू श्याम, तो मोहन विश्ड श्याम, क्या बोलो, मोहन विश श्याम गुड मॉर्निंग, एंड आस्क हिम हाउ ही वॉज। हाउ डू यू डू का बन जाएगा, इसका आराम से, हाउ डू यू डू का बनेगा तो इसका आराम से बन जाएगा। और ये 60 नंबर है। 60 नंबर में सेकेंड नंबर देखते हैं, बी में ऑफ है ही नहीं, इनक्वायर साथ ऑफ होता है हमेशा। अच्छा, आस्क हिम हाउ ही वॉज, इसमें लेकिन यहाँ टोल्ड है, टोल्ड होगा नहीं, देखो इसमें भी आस्क्ड है, लेकिन मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वॉज। अब और मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वॉज। मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वॉज। अब इसमें देखो गड़बड़ी क्या है, मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वॉज। इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है दोनों का मतलब हो गया फर्स्ट ए नंबर और डी नंबर, दोनों का ऑप्शन सही, एक ही चीज़ है। मोहन विश्ड, एक बार और गौर से देख लो, मोहन से टू श्याम, मोहन विश्ड श्याम, ठीक है, गुड मॉर्निंग ये भी सही है, एंड हो गया, ठीक है, आस्क्ड हिम, ठीक है, यूज सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू श्याम का अनुसार, हाउ ही वॉज, और इसमें भी वही है, मोहन विश श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वॉज। तो दोनों ऑप्शन दिया है सेम, ए नंबर और डी नंबर, जब गौर से इसको देखना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही सही हो जा रहा है, इसलिए ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, क्वेश्चन को फिर से देखना है, ठीक है। चलो आगे देखो, 17 नंबर है, सेमिनार का स्पेलिंग। 17 में देखना है सेमिनार, सेमिनार का स्पेलिंग बी नंबर सही है, SEMINAR, ठीक है, SEMINAR। हाँ, अब देखो इसमें गड़बड़ी क्या है, मॉडल सेट में जो दिया है SEMINAR सेमिनार, ठीक है, SEMINAR, बी और सी दोनों दिया है, जब दोनों की स्पेलिंग में गौर करो, SEMINAR SEMINAR दोनों का सेम स्पेलिंग है, और ये सही है सेमिनार का स्पेलिंग, 17 नंबर, इसलिए कंफ्यूज मत करना, ठीक है। हालांकि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक ही कहा जाए तो वो 3 इसमें गलत होना चाहिए, एक सही। सी इज नॉट पॉपुलर डैश, सी इज नॉट डैश पॉपुलर सिंगर। अब यहाँ इस क्या कहा जा रहा है, आर्टिकल्स भरना है, ये पॉपुलर सिंगर, ये पॉपुलर क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है वोवेल साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले क्या होता है, ए, आंसर हो गया है। वन ऑफ द बॉयज, अब इसमें देखना है डैश सेलेक्टेड, एक रूल बताएंगे, वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर। वन ऑफ द बॉयज डैश सेलेक्टेड, अब यहाँ हैड वेयर हैज, वन ऑफ द बॉयज हैज रहेगा तो हैज बीन हो जाएगा पैसिव वॉइस में,
वेयर तो होगा नहीं, क्योंकि वन ऑफ द बॉयज मीन्स लड़कों में से एक, इसलिए पैसिव वॉइस में बना है। अब पैसिव वॉइस में यदि हैज लिखते हैं तो यहाँ बीन होना चाहिए। वेयर तब होता है जब सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए। हैड होगा तो बीन होगा। आंसर क्या हो जाएगा? वॉज। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता। सुगंधा इज फार इंटेलिजेंट देन रीता। अच्छा, सबसे पहले दो के बीच जब कंपेरिजन किया जाता है तो वहाँ मच मोर मोस्ट होता है, इन मच मोर कंपेरेटिव हो गया मोर। सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता। बी नंबर का आंसर क्या होगा? ए। बी का आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने कोई दिक्कत? ये तो ऐसे बता रहे हैं, लेकिन इसको गौर से देखने की जरूरत है। डैश बीवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। बीवेयर एलॉन्ग विद होता है साथ साथ, एट वंस तुरंत। एक्चुअली एबव ऑल मीन्स सब कुछ के बावजूद भी। बीवेयर एलॉन्ग एबव ऑल, बीवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, सब कुछ के बावजूद भी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो फॉल्स फ्रेंड्स है, झूठे दोस्त हैं, उससे दूर रहना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आई डैश केम टू माई हाउस, द डोर वॉज ओपन। अब यहाँ क्या बता रहा है? सिचुएशन देखो। आई केम टू माई हाउस, मैं अपना घर आया। द डोर वॉज ओपन, दरवाज़ा खुला हुआ था। तो कब दरवाज़ा खुला हुआ था? जब मैं अपना घर आया। 22 नंबर ना। तो क्या होगा? टाइम को इंडिकेट कर रहा है। टाइम क्या होगा? व्हेन। कंडीशन को देखो, जब मैं अपना घर आया, व्हेन आई केम टू माई हाउस द डोर वॉज ओपन। नेक्स्ट वन, वी डैश रेस्पेक्ट द एल्डर्स। अब यहाँ पर देखना है, वी डैश रेस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अब इसमें देखना है, एक मॉरल ड्यूटी को इंडिकेट कर रहा है। और जब मॉरल ड्यूटी, नैतिक मॉरल ड्यूटी के लिए दो ही चीज़ का यूज होता है, या तो शुड या आउट टू। तो ऑप्शन में आउट टू नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? आंसर शुड। अच्छा, नेक्स्ट वन, हाई द रिपोर्ट बी फिनिश्ड बाय यू। अब इसको पैसिव वॉइस में दिया हुआ है और एक्टिव में बनाना है। जब एक्टिव में बनाना है तो पहले तो बिन नहीं आएगा, तो बिन नहीं आएगा तो हैज प्लस V3 हो जाएगा। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया तो यू है, यू के साथ हैव होगा। तो सबसे पहले यहाँ था हैड हो गया तो ये गलत हो गया। बी नंबर में हैज है तो ये गलत हो गया। डिड यू, डिड तो होगा ही नहीं। हैव यू फिनिश द रिपोर्ट, आंसर क्या हो गया? अच्छा, पहले कितना तक हो गया? 24। अच्छा, 24 तक भी रहने देते हैं, उसके बाद और देखते हैं आगे। और इसको कंडीशन के साथ समझना ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि समझ में आ जाएगा। ओके बाय, आगे देखते हैं।